एक बार फिर रिवाइज कर देते हो, बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी तो, है ना। क्या लिखा अपन ने, केवल ये समझाया था आपको, दो परिमेय संख्या को जोड़ दो तो हमेशा परिमेय आता है, बट अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो, हाँ अच्छा लो चलो कोई बात नहीं, ये लो ठीक है। अगर दो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो परिमेय भी आ सकता है और दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। तो अब पहले हिंदी मीडियम वालों आप लिख लीजिए थ्योरी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने, कोमा घटाने, कोमा गुणा तथा भाग करने पर, जोड़ने, कोमा घटाने, कोमा गुणा तथा भाग करने पर परिमेय या अपरिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। When we add, comma subtract, comma multiply and divide, add, comma subtract, comma multiply and divide two irrational number, then resultant will be either a rational number, or an irrational number, बाकी एग्जाम्पल लिख लीजिए आपके दोनों है ना, और एन इरेशनल नंबर। और अगर ये वाला पॉइंट रह गया ना तो आप ये भी लिख लो, क्या ये जो रूट पी टाइप की होती है, जहाँ पहले तो एग्जाम्पल लिख लीजिए दोनों, तो क्या लिखा, रूट पी अपरिमेय संख्या जहाँ पी का अभाज्य, इंग्लिश में रूट पी इज एन इरेशनल नंबर वेयर पी इज a prime number। अपना क्वेश्चन तो ये है कि काल का अंतर पूरा फिनिश जो आपका नंबर सिस्टम है, हो गया नोट डाउन, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और लिख लेते अपन, परिमेय अपरिमेय पे इतनी बात करिए तो हिंदी मीडियम वाला लिखिए आप 3 पॉइंट, जैसे नंबर मत डालिए, इसे लिख लीजिए हैशटैग करके, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाना, तथा व्यवकलन हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा व्यवकलन हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। If we add and subtract one rational number and one irrational number, one irrational number, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, one rational number and one irrational number, then resultant will be an irrational number, इसमें आपने क्या कहा है, अगर आपको ऐसे लिखे तो मैथमेटिक फॉर्म में
अगर मान लो एक तो परिमेय आ रहा है रेशनल नंबर से आ रहा है, एक आ रहा है अपरिमेय इर्रेशनल नंबर से, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो भी कहा जाएगा इर्रेशनल अपरिमेय में, और इनको अगर घटा दे तो भी कहा जाएगा इर्रेशनल में। तो आप ऐसे लिख लीजिए अर्थात करके ना, डेट इज जिसको कहा जाता है हो गया। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि एक परिमेय एक अपरिमेय को जोड़ा, आपको अपरिमेय मिला, आपने जोड़ लिया, घटा भी लिया। मल्टीप्लाई में बात करते हैं, अगर एक ए लिया मैंने क्या बोलते हैं क्यू से परिमेय से, एक बी लिया मैंने क्यू कॉम्प्लीमेंट में से, तो ये जो ए बी होगा ये क्यू में जाएगा, ये भी क्यू कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट में पक्का। देखते हैं, ए बराबर 0 ले लो, बी का मान मैंने ले लिया √3, एक परिमेय हो गया और एक क्या हो गया अपरिमेय, एक इरेशनल एक इरेशनल, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, कहाँ जाएगा क्यों में। देखो जो चीज़ें अपन को सिंपल लगती है ना कि यार हाँ ये तो हमने सही कर लिया, मगर एक्चुअल में क्या होता है जो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना था वो अपन ध्यान नहीं दे पाते, तो क्या ऑप्शन टिक करके आ जाता है एग्जाम में, और अपन को उस टाइम पर लगता है हाँ ये तो मेरा सही है, बट एक्चुअल में वो क्या हो जाता है गलत, है ना। अब ऐसा नहीं कि हमेशा परिमेय होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं। अगर अपन ए की वैल्यू 2 ले लें और बी वापस √3 ले लें तो कितना आएगा, तो पी का आएगा क्यों, मतलब परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। तो आप लिखिए हिंदी मीडियम वाला, पहले परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणा, सेमीकोलन, सेमीकोलन मतलब इस तरह से बनता है सेमीकोलन, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, परिमेय तथा अपरिमेय हो सकता है। The multiplication of a rational number, the multiplication of a rational number and an irrational number, the multiplication of a rational number and irrational number can be rational or irrational, can be rational or irrational, can be rational or irrational। और इसके बाद आप है ना ये पूरा लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, लिख लिया आप सब ने। अगर इसमें ऐसा बोल दे जैसा अभी तो आपने क्या देखा, एक परिमेय का परिमेय मल्टीप्लिकेशन परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो अपन को हमेशा अपरिमेय बनाना ही, तो इसमें एक लाइन जोड़ दें, अगर ए की वैल्यू 0 हो ही नहीं, अगर ए की वैल्यू 0 नहीं होगी ना, तभी हमेशा क्या होगा अपरिमेय में जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन लिखते हैं, ये कि हिंदी मीडियम वाला पॉइंट ये हो गया ना, नोट डाउन। लिखिए अगला पॉइंट, अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणन तथा भाग का गुणन तथा भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। गुणन तथा भाग
हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन of a non-zero rational number, of a non-zero rational number and irrational number semicolon is always irrational number। तो आप अगर लिखना चाहो मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या पूछा हुआ? नहीं है, ठीक है, ये तो अपना काम का नहीं है। अब एक क्या बोलता है अपन को पावर्स के थोड़े से रोल लिखने, घातांक के नियम है ना, तो आपको लिखा देते हैं लाइन से। अभी तक तो टफ नहीं लग रहा, अब तो बोलो सर हम तो सेकंड ग्रेड पढ़ा रहे, आप जाने का बहुत ही सिंपल सा पढ़ा रहे तो हमें आता है ना। मगर इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट जो हो सकते हैं आपका पहले क्लियर नहीं हो, जहाँ पर आपका कभी ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है, इसलिए वो पढ़ाए गए हैं। तो अब अपन कुछ घातांक के नियम लिख लेते हैं। रूल ऑफ पावर्स, लिखिए आप साथ के साथ ही ना, फिर एक साथ हमें एक्सप्लेन कर देंगे आपको। एक इसमें ध्यान दीजिएगा, एक ही पावर में कौन आ रहा है? एम। ये थोड़ा बड़ा लिख जाओ, एक ही पावर में एन, और एम की पावर में कौन आ रहा है? एन आ रहा है। एन बार मतलब एन टाइम्स।
खींचे आप सभी सारे के सारे फॉर्मूले। एक पढ़ने में भी 2-3 दिन का समय और लगेगा। वेबसाइट कल शाम तक बन चुकी थी, मगर एक्चुअली का ऐप का एक्सेस हमें तो मिल गया है, मगर आपका भी ऐप शो नहीं होगा, वो 3-4 दिन लगेंगे प्ले स्टोर पे आने में। हो गया नोट डाउन? देखिए सबसे पहला तो बहुत सिंपल है, किसी की पावर अगर 0 आएगा तो हमेशा क्या होगा 1, तो 0 की पावर 0 इनडिटरमाइंड फॉर्म है, अपरिभाषित। ठीक है, अगर आधार समान तो घाते जुड़ेगी, बेसम तो पावर्स ऐड, घात पर घात और घाते गुणा होती, पावर्स पर अगर पावर हो तो क्या पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अच्छा 2 × 3 करो, 3 × 2 करें, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो अगर n × l लिखे, n × l दोनों बार सेम ही आपके पास। अगर तीनों के ऊपर होल पावर कितनी आ रही है m, तो तीनों पे अलग अलग पावर आ जाएगी। अगर एक ही पावर n को ऊपर लेके आएंगे तो कैसा बनेगा, ये माइनस में आएगा, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, आधा समान तो घात जुड़ेगी तो क्या बनेगा n - n। ये देखो n की पावर n आ रहा है ना, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 5, तो क्या होगा 2 × 2 कितनी बार आएगा 5 बार। तो सेम वैसे अगर m की घात n है तो m कितनी बार गुणा होगा n बार। a/b की होल पावर है तो दोनों पे अलग अलग पावर, एक इनवर्स का तो 1/a और a की पावर -n 1/a की पावर a। ये सारे सिंपल थे, कोई टफ नहीं था। सेम अब देखो उल्टा होगा, जैसे मैं इसको अगर इधर बताऊँ आपको पूरा खोल के, कैसे थे a की पावर m अपन b की पावर है। अगर ये a की पावर m इधर नीचे आएगा तो a की पावर, और अगर b की पावर ऊपर जाएगा तो इन दोनों पे पावर सेम आ रही है क्या, तो इसको अपन ऐसा लिख दें, तो ये हो गया आपके पास। सेम ऐसा उल्टा ही हो जाएगा। आगे देखिए a की पावर n बराबर क्या है b, तो अगर ये पावर n इधर आएगी तो क्या बनेगी 1/n, और इसका उल्टा कर लो, अगर 1/n पावर है तो इधर आएगा तो n। ये दोनों सिंपल है, अगर n सम है इवन है तब तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और अगर n विषम ऑड है तो आगे कौन आ जाएगा माइनस। फिर देखिए आप ये 15 वाला क्या, a की पावर n बराबर a की पावर n, क्या इसका आधार बेस सेम है क्या, तो पावर्स भी क्या होगी सेम। मगर इसका उल्टा क्या, अगर घातें सेम हो तो आधार समान होना जरूरी नहीं, पावर सेम हो तो ये जो बेस हो सेम होना जरूरी नहीं है। क्यों, हम बताते हैं आपको इसका एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर क्या 1 की पावर 2 और -1 की पावर 2, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल होती है क्या, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके भी 1। ठीक है, और देखिए कि पावर्स भी सेम है ना, बट क्या 1 = -1 होता है क्या, नहीं होता है ना। तो आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन करते हैं। तो किधर गया इसका रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, कोई बता सकता है क्या? मैं 9 आएगा। (256) की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18, इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, सॉल्व करने पर कितना आएगा। ऑप्शन गिवन है आपको 4, 16, 64 और 128 के वो लिख लिखे आप सब ने फॉर्मूले, इसका भी ड्यू नहीं है ना, तो आप सब ये क्वेश्चन लिखिए। एक बार हम करा दे सोल्व, है ना। लिखिए सभी क्वेश्चन, प्लीज बोर्ड पर देखिए आप सभी। हाँ जी, इधर देखिए ये 256 है, 2 की पावर कितना होता है
8 होता है आपके पास, क्लियर है। तो 2 की पावर 8 और बाहर कितनी पावर आई 0.16, ठीक है। ये 16 का तो 2 की पावर 4 होता है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था इसमें इनका तीसरे नंबर का था, अगर घात पे घात तो घाती क्या होती है गुणा। 16 इंटू 8 कितना होगा, अरे 16 इंटू 8 करना है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बोलिए 128, ठीक है। अच्छा मगर 128 जो होगा, जैसे 8 इंटू 0.16 कर रहे था तो 128, तो इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो क्या होगा 1.28 होगा, 1.28। हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.7 को 18 देखो हम इतना मानते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आता है और बहुत अच्छे से आता है। हम गलत हो सकते जोड़ बाकी गुणा भाग, मगर आपको गलत नहीं होना है। तो क्या आपको सिलेक्शन चाहिए ना, आधा समान तो घाते जुड़ जाएगी, इनको ऐड करने पे कितना आएगा 2 आएगा, क्या 2 की पावर 2, क्या हो गया, बहुत सिंपल तरीका सॉल्व करने का। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आईपीएससी में सेकंड ग्रेड में 2016 में। हाँ वैसे भी कर सकते हो आप, देखो अगर आपको 16 की पावर में करना है तो 16 की पावर 2 0.16, ये 16 की पावर आई इसलिए 0.18, मल्टीप्लाई करिए 16 की पावर क्या हो जाएगा 0.32 और 16 की पावर 0.18, इनको ऐड करोगे आप कितना आएगा 16 की पावर क्या 0.5 को अपन 1/2 लिख सकते हैं, और 16 का रूट क्या होता है 4, है ना। बहुत सारे तरीका आप चाय की पावर में भी ले जाके कर सकते हो, ठीक है। मगर आप तो क्या करें, कोशिश करें सबसे छोटे में ब्रेक कर लीजिए आप, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आए, क्योंकि आपको 2 का पहाड़ा बहुत अच्छे से आता है 16 के पहाड़े की तुलना में, है ना। तो जितना छोटा करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप लिख लीजिए साथ के साथ, फिर अब हम ये वाला भी लिख लीजिए ना। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं करने को, देखते हैं आपसे होता है या नहीं हो पाता है। किधर गया, अच्छा ये आ गया, क्वेश्चन तो हटा दें। अच्छा मेंशन तो कर लिया, सेकंड ग्रेड में आता 2016 में। क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ, ये आप ही को करना है। यहाँ पर यदि x का मान 0 है, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है आपको, और माइनस का 8x³ बटा 27 की पावर माइनस का 1/3 माइनस 8x³ बटा 27 की पावर माइनस 1/3 इक्वल टू पूछा गया है, कितना होगा। ऑप्शन लिखते थे हम 0, सेकेंड दे रखा माइनस का 3/2x, थर्ड ऑप्शन गिवन है माइनस का 3/x, चौथा ऑप्शन है 3/x। सॉल्व करिए आप सभी, देखिए आपका क्या आंसर आता है। ओके
कौन सा? बाकी में ठीक है, बाकी और भी कर लीजिए, आपके पास 21 मिनट का और समय है। हम भूल नहीं जाए, ध्यान रखना कि आप समय सुनना भी कल का है ना, तो हमें 9:50 की याद दिला दीजिएगा। कल का जो आपने पढ़ा वो रिकॉल करा देंगे आपको एक बार, और नहीं हो पाया आपके क्या मगर आपका क्या नहीं छोड़ा? आप सबने तो सही करा ना, ऐसा नहीं होगा। आपने जो कॉमन है ना आगे माइनस भी बीच में 1/3 विषम नहीं होता है। अपन विषम सम किसने बताते हैं, आपस इंटीजर्स हो तो आप समय विषम बता सकते हो, 1/3 1/2 सम विषम नहीं बता सकते आप, है ना। फिर आपने ये रहा ना, और बाकी और का है ना, मतलब आप बाकी सब भी देख लीजिए कैसे होगा सवाल, इतना टफ नहीं है। पहले तो हम एक चीज़ क्लियर कर दें, आपकी किताब देखने से हम ये समझ में आया कि कुछ बच्चे क्या करें, इसको सम मानने की कोशिश करें, इसका विषम, ये गलत है चीज़ें। आप समय विषम किसमें बताते हैं, इंटीजर्स में, पूर्णांक संख्या में बता सकते हो, ठीक है, इसमें नहीं बता सकते आप। देखो इतना कोई टफ नहीं है, ये लिखा आपने और आपने इधर ये लिख दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 8 को अपन क्या 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 और कितना -1/3। यहाँ बोलिए 2 की घात 3, x की घात 3 और 3 की घात 3। रुकिए एक मिनट, रुकिए, हाँ इस माइनस को अपन ऐसा लिख दे क्या, -1 की घात 3 करके। अब देखो इस पूरे को मैं ऐसे तो -2x/3 की घात 3, ये अंदर वाले को, और बाहर कितनी पावर आ रही है, -1/3, और ये क्या हो जाएगा 2x/3 की होल पावर 3। अब आपने क्या होता है, घात पर घात क्या होती है, गुणा, तो 3 × -1/3 क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बचेगा, -1, ठीक है। -1 मतलब क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कर लीजिए आप, इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या बनेगा, 3/-2x माइनस, और क्या बचेगा 3/2x, तो -3/2x -3/2x, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ऐसे लिख दे डायरेक्टली -3/x। अब एक और चीज़ बताएं आपको, देखिएगा मान लो टाइम कम है, 1 मिनट ही रह गया लास्ट का, एग्जामिनर कॉपी छीनने वाला है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन क्या दे रखा, 4 ऑप्शन देखो, तीसरे चौथे में किसका फर्क है, माइनस का, मतलब ये कंफर्म है कि आंसर इनमें से एक है। अगर मान लो एग्जाम आपको रिस्क लेना, लास्ट टाइम पर लास्ट 2 मिनट 3 मिनट बच रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप सॉल्व करके चेक कर सको, क्वेश्चन छोड़ो ऑप्शन देखो, 2 ऑप्शन सेम दिख रहे हैं तो इसमें से आंसर है, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ ये मैं बताऊँ, वो क्या दिमाग लगाता बहुत ज़्यादा, क्या कि मान लो किसी बच्चे का अगर माइनस की गलती करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा
3/x, जबकि आंसर क्या था? तो वो तो इस वजह से बनाता है कि बच्चे का गलत हो जाए अगर माँ से गलती करे, मगर वो अपने के लिए फ़ायदा है। क्या आप 2000 अभी वाला पेपर, सॉरी अभी का नहीं, मैं बताऊँ फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था अभी 25 जून को, और एक बार पेपर उठा के देख लेना आप क्या बोलते हैं, जो दिसंबर में हुआ था 24 में सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का, उनके ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, प्लस माइनस का डिफरेंस था उनमें, तो उससे पता चल जाता है कि इन दोनों में से एक आंसर है ना। मगर ये तब है जब आपके पास 2 मिनट या 3 मिनट बचे हो लास्ट के, तब ऐसे नहीं शुरू में जाते, ऐसा मत करना है ना। हाँ जी, ये भी हो गया। तो एक लास्ट देख लीजिए, वैसे तो उसका फॉर्मूला भी होता है, मगर मैं चाहता हूँ चलो फॉर्मूला लिखा देते हैं, फिर उसके बाद ही करते हैं ताकि और छोटा हो जाएगा आपका। हाँ, सॉल्यूशन लिख लीजिए जिसका सॉल्यूशन बाकी लिख लीजिए आप जल्दी से। अपन नंबर सिस्टम पढ़े भी 9 से 10 वाला, अपन क्या बोलते हैं पढ़ कल कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम। परसों से अपन ग्रेजुएशन का छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ग्रेजुएशन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि आपके 22 में भी लगभग 85 से 90 क्वेश्चन आए थे, अभी भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 26 वाली में भी उसी से क्वेश्चन आए। इसका मतलब ये नहीं कि अपन 12th पढ़ेंगे नहीं, 9th नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और बात बता दें, अभी 2 घंटे क्लास चल रही, 15-20 दिन तक, 15-20 दिन के बाद 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि अपने पास का टाइम कम मिला तैयारी के लिए, है ना, इसलिए 3 घंटे से ज़्यादा कभी भी हम क्लास नहीं लेंगे आपकी, कभी भी, चाहे कैसी कंडीशन हो। क्यों? अगर हम 4 या 5 घंटा आपको पढ़ाएं तो आपको 3-3.5 घंटे तो समझ में आएगा, उसके बाद आपके नोट्स ज़रूर बन जाएंगे, मगर आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो फिर अपन ने इतना करा, तो अपन इसका पैटर्न का एक और सवाल कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नहीं बोल रहे, चलो आप तो हाँ, वो सॉरी मैंने लिखा मैं भूल गया। ये जब अपन ने क्वेश्चन करा ना, पूछा गया था, और ये पूछा गया था आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में 2018। ये जो अभी आपने क्वेश्चन करा है ये वाला आरपीएससी में आता है सेकंड ग्रेड में 2018 के अंदर। ये सॉल्यूशन किसका ड्यू तो नहीं है? अब देखिए इधर आप सभी, इस ये पूछा हुआ तो नहीं मगर मेरी पॉसिबल पूछ ले। क्या दे रखा है? 3 की घात n प्लस 3 की घात n प्लस 1 बराबर 324। इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें ये जो भी इसको 3 की पावर में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है 3 की पावर में? क्योंकि भी 3 की पावर में आ रहे हैं। तो ऐसे लिखो मैं 3 की पावर, इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अभी इसका 384 लिख लो। क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा? 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 बोलिए कितना होता है? 4। क्या 324 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा? कितना? 81 टाइम्स। अरे 81 क्या होता है? 3 की पावर 4। n बराबर क्या आ गया? और ऑप्शन में 4 ही मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। क्यों? बच्चा n का मान 4 आके लिख दे, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? 3 की पावर 2 है ना। 3 की पावर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 8। ये होता है। मैं एक तरह बताऊँगा आपको, जो आप क्या बोलते हैं यहाँ आपके जो टेस्ट होंगे ना, उसमें भी ऑप्शन आपको इसी तरह के मिलेंगे। और पहला ऑप्शन हो सकता है वो मिल जाए बराबर 4 वाला ही, आधे से ज़्यादा वही टिक करके खुश हो रहा, सही हो गया हमारा। अब हम आपको 4 फॉर्म में लिखा देते हैं।
सॉल्यूशन लिखने के बाद आप ये फॉर्मूले लिख लेना 4 एक बात समझ लीजिए फॉर्मूला 4 फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, रूट ए प्लस फिर उसके अंदर को ना रूट ए प्लस फिर रूट ए फिर रूट ए, इसका फॉर्मूला क्या अंडर 4a प्लस 1 प्लस 1/2। अगर यहाँ माइनस आता है तो आप प्लस की जगह क्या लगा दीजिए माइनस, फिर रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, फिर कितने बार अनंत बार इन्फिनिट, तो कितना होगा केवल ए होगा। अब ये तीनों फॉर्मूले थे इन्फिनिट पर, ये लिमिटेड मतलब किसी टर्म पे जाकर रुक जाएगा। तो रोड इंटू रोड कितनी बार आ रहा है n, तो a की पावर में 2n - 1 अपॉन 2 की पावर n। तो इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले अपन। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा दे रखा है आपको, हाँ जी बताइए कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड वाला कितना आ जाएगा डायरेक्ट 2 आ जाएगा, ठीक है लिख लीजिए। अब हमें बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा ना, ठीक है कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइम्स है। हाँ जी बोलिए, लिख लिया क्वेश्चन, एक बार सॉल्व करिए, केवल आपको फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला भी आपके सामने ही है। आगे n के लिए कितनी लिया आपने, बस ये बता दीजिए हमें 5। जैसे यहाँ पे देखो ना ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका ए कितनी बार आता है n टाइम, ये 7 7 7 कितनी बार है 5, तो n की जगह 5 रख दो, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 बटा 2 की पावर 5, और इधर ए 2 की पावर 5 32 32 माइनस 1 31 31 बटा 32। एक बार ऑप्शन देखना तो
तो इनमें से आंसर होगा, है ना। तो ये सवाल पूछा गया था RPSC में सेकंड ग्रेड के अंदर दिसंबर, अच्छा तारीख भी लिख लेता था, 26 दिसंबर 2022 में। अब एक और अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्यों बोल दीजिए। ये सॉल्व कर लीजिए आप एग्जाम्पल, फॉर्मूला लगाने के वाला आपको। कौन सा लगेगा, चलो फॉर्मूला बताइए। फर्स्ट वाला, सेकंड, फर्स्ट लगाइए और वैल्यू निकालिए। कितना? तो 13 + 1/2 ये देख लेते हैं फॉर्मूला। हाँ सही लिखा सबका यार। अब देखो ये चीज़ें कब आसान है, जब आपके जस्ट सामने फॉर्मूले लिख रहे हैं, ये आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद हो। मानो फॉर्मूला नहीं याद तो क्योंकि देखो क्या नंबर सिस्टम में तो टेस्ट होना है। 9 से 10वीं 11वीं 12वीं बेसिक किताबें, टीचिंग मेथड और साथ में आपका पूरा GK भी। इतने फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो मान लीजिए फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मान लो फॉर्मूला नहीं याद तो कैसे करेंगे, उसके लिए देखिएगा। ये हटा देते हैं भैया को। देखने दे है ना, हमने क्या करा, ये क्या दे रखा है, ऐसे ले लीजिए सिंपल सा। माना y बराबर मान लिया, इस पूरे को y बराबर मान लिया आपने। और ये कहाँ तक जा रहा बताइए, इनफाइनाइट तक जा रहा है आपके पास। क्या करो, पहली वाली स्टेप और पहले जो भी साइन आ रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, वो साइन लिख के, ठीक है। अब ये 1 मिनट इसको हटा दो। अरे तो वापस से y की वैल्यू होगी ना, तो अपने यहाँ पे क्या लिख दिया, y लिख दिया। वापस से पे करते, क्या करा हमने, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा था उसको आपने y अज्यूम कर लिया। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, x y z ABC कुछ भी। ठीक है, करना है आपको, जो आपको फर्स्ट स्टेप दे रखे मतलब फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट साइन लिख दीजिए। उसके बाद देखो वापस से वही रिपीट हो रहा है, उसको क्या अज्यूम करा था, वाई, ए से लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब देखो अब हमको रूट तो अच्छा लगता नहीं, तो रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर लिया, इसका वर्ग कर दो। वर्ग करने पर कर दीजिए आप स्क्वायर, तो यहाँ तो क्या बनेगा, और इधर कौन आएगा, इसको इधर लेकर आओ। अरे द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सूत्र पढ़ा, श्रीधराचार्य सूत्र, यहाँ अप्लाई करिए। डायरेक्ट लगा देगा सूत्र, माइनस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × माइनस का 3 आएगा ना, b स्क्वायर -4 ऐसे होता है। और नीचे कौन आता 2a, ये तो क्या हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। अब ये कि अच्छा अभी तो और सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से कितने आंसर बन रहे हैं आपके पास, 2, ठीक है। एक चीज़ बताइए, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है और रूट 16 की 4, तो रूट 13 की वैल्यू जो कि 3 से लेकर 4 के बीच में आएंगे। अपन सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है 3.5, कैलकुलेशन के लिए मान लिया आपने, ठीक है। रखना है यहाँ पर, एक बार प्लस वाला ले लो और एक बार माइनस वाला ले लो। 1 - 3.5 का आएगा 2.5, 2.5 बटा 2 मतलब पूरा का पूरा माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। ये वाला तो ये वाला किस में आएगा, पॉजिटिव। अब सवाल देखिए, सवाल में कहीं भी घटाने को दे रखा था क्या आपको, नहीं, आपको जोड़ने को दे रखा था, जोड़ते हो। अच्छा ये पॉजिटिव है,
पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं, तो ये माइनस वाला आपको साइन ही नहीं लेना, आपका केवल कौन सा लेना है? प्लस वाला। और वो आ गया आपका आंसर जो भी आएगा। बस क्या है, फॉर्मूला याद है तो आपका एक स्टेप में आंसर आएगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आपको थोड़ी सी स्टेप बढ़ानी पड़ेगी फिर, है ना। आप लिखना चाहो तो लिख लो ये, क्योंकि पेपर में हो सकता है थोड़ा ऐसा पेपर आ जाए कि आपके पास टाइम बच रहा हो और फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सवाल को। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आज की क्लास जल्दी से अपन बाइंड अप करते हैं। ये लिखा गया था, कब पूछा गया था पहला वाला, ये नहीं पूछा गया आपका। अब एक और सवाल लगेगा बस आज का। ये वाला हटा दे पोर्शन, आज का क्लास सवाल कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 13। इधर का बाकी हो गया। देखिए आपने ऑप्शंस, अब एक बात समझ लीजिए आप, है ना, ये वाला सवाल कैसे हल करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। जो भी दे रखा है आप उसको कुछ भी मान लो, जैसे x मान लिया अपन ने, ठीक है। मुझे x का मान निकालना है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मुझे x का मान निकालना है तो x का स्क्वायर करके उसको ऊपर अंडर रूट लगा दो, तो अभी x की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। तो अपन वही काम करते हैं, इधर स्क्वायर करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऑन स्क्वायर बोथ साइड, x का तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 5 प्लस का 2 रूट 6, यहाँ तक वैल्यू आ गई आपके पास। देखो एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया था, नहीं सॉरी, ये अलग तरीके से बहुत बड़ा हो जाएगा, देखिए ओके। या देखिए इसको ऐसे देख लीजिए आप, रूट 5 प्लस का 2 रूट 6, क्या अपन 5 को ब्रेक करके रुकना 2 इंटू रूट 3, हाँ क्या 5 को मैं 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ क्या? यहाँ तो कोई डाउट किसी का नहीं। प्लस का 2, क्या अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है क्या? ठीक है,
क्या इस 2 को √2 का होल स्क्वायर, 3 को √3 का होल स्क्वायर। फिर आपको एक फॉर्मूला याद हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, क्या ये उसी फॉर्म का बन रहा है क्या? a की जगह कितना आ रहा होगा √2 और b की जगह अगर रूट के साथ स्क्वायर तो दोनों कैंसिल आउट, क्या है क्या, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, तो ऑनलाइन की क्लास तो ख़त्म हो गई। अब आपने जो आपको होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर लेते हैं ना।